हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VSC चैनल। आम आज गोटे बढ़िया टॉपिक नहीं कि आसे बैंकिंग अवेयरनेस रो। तुम समस्त जानिच सतीश सर। आम टॉपिक हूँ पे नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो, लिबर, DTAA एंड सम NRI अकाउंट्स। परीक्षा निहाती क्वेश्चन आसो बैंकिंग अवेयरनेस रे। तुम जो मैंने एग्जाम दौच अपकमिंग एग्जाम दब समस्ते जानी कि एथुरु क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा आसे। एटा जनरली मार्केट सब इंटरेस्टिंग टॉपिक भी और टिके कन्फ्यूजिंग टॉपिक भी। आज मुझे तुमको बुझे सारा पर तुम किसी भी डाउट रहा यहाँ मोर प्रॉमिस। एंड डेफिनेटली समस्ते आम शेयर करवा जदि तुमको वीडियोटी भल लगे एंड लास्ट पर्यटन समस्त शुणा तो से रिलेटेड कंटेंट जहाँ तुम क्वेश्चन आसो एग्जाम हॉल आराम से तुम अपियर कर निहांती 2 ରୁ 3 मार्क तुम एथुरु पाइज। सो पे आम टॉपिक आम स्टार्ट करवा एकदम फर्स्ट रे तुम अच्छी नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट को प्रथम पढ़ा मुझे तुम बढ़िया एग्जांपल देवी। Nostro account अच्छी पे these accounts are held by Indian banks in foreign currency। एग्जांपल हूँ एया कि इंडिया कौन सी बैंक जदि फॉरेन गवर्नमेंट पाखे फॉरेन सेक्टर को जाइकी तार बैंक रे अकाउंट ओपन करिवो देन ताको हमें कौन कहूचे ना नॉस्ट्रो अकाउंट बोली कहूचे। लाइक एग्जांपल जदि हमें नबा कि बैंक ऑफ बड़ौदा गोटे इंडियन बैंक अच्छी से जदि कौन सी लंडन बैंक ऑफ हो बा बैंक ऑफ अमेरिका हो बाहर कौन सी बैंक जदि जाइकी अकाउंट खोलेला देन तापे सेटा कौन हो पे ना नॉस्ट्रो अकाउंट हो तारे इंडिया पे सी हो नॉस्ट्रो अकाउंट। एग्जांपल एनी इंडियन बैंक हैज एन अकाउंट इन बैंक ऑफ अमेरिका इन डॉलर। तेल आम जो बाहर देश को जाकि कौन से अकाउंट खोलुचे से जहाँ करेन्सी थी से डिनोमिनेशन रे आमको खोलिया पड़ो। ठीक अच्छे। देन तार ठीक उल्टाटा हूँ आमर वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट ताले कौन हम पे बाहर कंट्रीर कौन सी बैंक जदि आम इंडिया को आसिकी इंडियन बैंक रे रुपीज डिनोमिनेशन रे जदि अकाउंट ओपन करुँच देन ताको कह कौन वॉस्ट्रो अकाउंट। तो देख से जिन लिखाई दिस अकाउंट्स आर हेल्ड बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया इन इंडियन रुपीज। एग्जाम्पल कौन दिखाई बैंक ऑफ अमेरिका हैज एन अकाउंट इन इंडियन बैंक इन इंडियन रुपीज। ताले अमेरिकार गोटे बैंक इंडिया कौन सी बैंक रे आसिकी निजर अकाउंट जदि ओपन करिवो देन तापाई एटा हिजो कौन पे ना वॉस्ट्रो अकाउंट हम। या सुंदर भाव बुझापी मुझे तुमको गोटे बढ़िया एग्जांपल देछि। एग्जांपलटा तुम केबे भी भूलिबो नहीं। तो देख प्रथम पार्ट रे कौन देछि ना ये इंडियन बैंक अच्छी पे ये तुम USA बैंक अच्छी एवं से लिखी अकाउंट ओपन इन डॉलर इन USA नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर इंडियन बैंक। तमाने आमर इंडियन बैंक जदि अमेरिका रे कौन सी बैंक रे अकाउंट ओपन कला देन तापे सेटा कौन हो आम सेटा कौन हो नॉस्ट्रो अकाउंट हो। एंड वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर US बैंक US बैंक पे सेटा वॉस्ट्रो अकाउंट आम पे सेटा नॉस्ट्रो अकाउंट। एटा समस्या क्लियर हो कि कहाँ कौन आमे बाहर को गले से जगह बैंक अकाउंट खोलेले सो आम नॉस्ट्रो है से वॉस्ट्रो अकाउंट है। नाउ ठीक उल्टा अकाउंट ओपन इन रुपीज इन इंडिया तमने USA बैंक आसिक जदि इंडिया रे कौन सी बैंक रे अकाउंट ओपन कला देन सेटा कौन हो ना नॉस्ट्रो अकाउंट हो। नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर US से सेटा नॉस्ट्रो अकाउंट बट वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर इंडियन बैंक पे सेटा कौन हो वॉस्ट्रो अकाउंट हो बिकॉज बाहर आसिकी से इंडिया रे कौन सी बैंक रे अकाउंट खोलुचंती। सो फॉर अस दिस इज वॉस्ट्रो अकाउंट एंड फॉर देम इट इज नॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है आपको समस्ते सर्टकटली एमती मन रख फिर देख मुझे तुमको बुझेबी वीटा मन रख वी मन रखिले आराम से तुम पाइज। वी रो गोटे क्लोज साइड अच्छे तले जोटा अच्छे गोटे ओपन साइड अच्छे जोटा ऊपर अच्छे हाँ ना तमाने बाहर आसिकी इंडिया रे अकाउंट खोलुचन तार मीनिंग हो आउटसाइड रो कौन सी बैंक इंडिया को आसिकी अकाउंट खोलुचंदी से वी शेप रो अच्छे। एबे तो तुम आराम से मन रही किसी असुविधा नहीं। बाहर कौन सी बैंक आसिकी इंडिया रो बैंक रे रुपीज रे से माने बर्तमान कौन सी अकाउंट खोलुचन देन ताको वॉस्ट्रो अकाउंट बोली कहा जाए। ठीक तार उल्टा नॉस्ट्रो ताले कौन हम आमर बैंक हाँ ना आमर बैंक इठी तुम बाहर को जाइकी सेमानकर जहाँ करेन्सी थी से करेन्सी जदि आम अकाउंट खोलिबा देन ताको कौन कहा जाए नॉस्ट्रो अकाउंट बोली कहा जाए। ठीक अच्छे। समस्त वीडियो को बारंबार शुणव सो दैट धीरे 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 2-3 थर शुणिले कॉन्सेप्टा मुंडरे रही एंड डायग्राम इज वेरी इंपोर्टेंट। डायग्राम जो तुम मन रखिद ना आराम से तुम आंसर पलि आस। ठीक अच्छे किसी भी कन्फ्यूजन हम ना। देन नेक्स्ट गोटे कॉन्सेप्ट को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन अच्छी लिबर बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा डैम श्योर क्वेश्चन आसो। लिबर कौन ना लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबर इज लंडन
इंटरबैंक ऑफर्ड रेट तार लिबर कौन पे ये गोटे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जोड़ा कि लंडन रो जो बैंक माने अछंती से माने ताकू सेट करंती एंड सेही जिंस को ग्लोबली बाकी समस्ते मानंती ओके तो देखो कौन लिखा है सो लिबर इज वाइडली यूज ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट it represents the average interest rate at which banks estimate they can borrow from each other in the London interbank market for specific time period गोटे शॉर्ट टर्म पीरियड रे लंडन रे थिबा बैंक परस्पर ठारू जदि कोनोसी क्रेडिट बा लोन ने कि आसीबे ताले केते इंटरेस्ट रे लोन ने कि आसीबे तार गोटे बेंचमार्क तार गोटे एस्टिमेशन से माने सेट करंती सेही एस्टिमेशन इंटरेस्ट रेट को आमे कोन कहूचे ना लिबर बोली कहूचे तो से माने जोड़ा एस्टिमेट करुले से एस्टिमेट करती दुनिया बाकी सब कंट्री विभिन्न करेन्सी रे ताकू यूज करा जाए से कन्वर्ट करा जाए सो दैट बाकी समस्त भी ताकू यूज करि परिबो सो दिस इज जस्ट ए बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट नाउ लिबर इज important because it is used as a reference rate for settling trades in various financial instruments like loans, mortgages and derivatives, futures also, swaps also है ना तो जहाँ भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छी से जहाँ भी लोन बा मॉर्गेज आसो से केते इंटरेस्ट रेट ताकू नहीं कि आसबे गोटे बेंचमार्क सेट करागला लिबर हिसाब रे सो दैट ताकू समस्ते फॉलो करि परिबे ओके तो देन इट सर्व्स शॉर्ट टर्म लोन्स विथ मैच्योरिटी फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 year गोटे दिन ठूँ आरंभ करके गोटे वर्ष पर्यंत तुम जहाँ भी वेरी कर से दिन भितर तुम जहाँ भी इंटरेस्ट रेट कर इंटरेस्ट रेट रहा शॉर्ट टर्म लोन्स बोली कहुए तो जनरली आम बुझीपर कि रेपो मार्केट ओके तो कहुए जनरली रेपो मार्केट से तुम इंटरेस्ट रेट सेट करे बट दिस इज ऑलवेज एन एस्टिमेशन तापरे इट इज कैलकुलेटेड फॉर 5 करेन्सी जस्ट मुझे तुमको कहली विभिन्न करेन्सी से बाहर 5टा करेन्सी तुम इंटरेस्ट रेट बाहर पाउंड स्विस फ्रांक यूरो येन आउ डॉलर ओके देन 7 मैच्योरिटी पीरियड तो जोड़ा तुम ओवरनाइट टू 1 year अच्छी भितर 7टा मैच्योरिटी पीरियड तुम इंटरेस्ट रेटा डिसाइड करा जाए गोटे हूँ ओवरनाइट गोटे रात गोटे दिन 1 week 1 month 2 months 3 months 6 months एंड 12 months हम 7टा मैच्योरिटी रे 5टा करेन्सी रे से इंटरेस्ट रेट को कन्वर्ट करके बाहर करा जाए देन along with लिबर इंडिया यूज्ड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट ताको कौन कहा जाए ना मिफर बोली कहा जाए ताले इंडिया रे आ गोटे तुम डेरिवेटिव अच्छी आम लिबर को तो यूज करुचे ही करुचे ता सहित तुम मिफर को भी यूज करा जाए दैट इज मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट हम बर्तमान स्टोरी हूँ कि जदि आम जानिले कि 18 एक्सपर्ट बैंक मानक द्वारा जो बेंचमार्कटा सेट कराई ताकू ग्लोबली बाकी सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रे जहाँ भी लोन बा मॉर्गेज बा फ्यूचर बा स्वैप जहाँ भी यूज करा जाए सेटा बर्तमान इज इट ओके और नॉट बर्तमान एटा काम रे आसुना नहीं जदि आसुची ताने केमती आसुची केमती कैलकुलेट करा जाए एंड जदि आसु नहीं देन व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस नेक्स्ट स्लाइड को बर्तमान ताहले हमें जीवा Next slide. Why is RBI moving away from LIBOR from July 8, 2023? तामने there is a problem. किसी गोटे problem अच्छी so RBI has decided to shift away from LIBOR and they are going to adopt an alternative for this. तो what is the problem behind this? आमे बर्तमान देखिबा concern होची या फर्स्ट जिनस लिखा है reliability and integrity. So what is reliability and what is integrity? प्रथम जिनस होची कौन लिखाई heavily dependent on bank data only. तामने सही 18टा बैंक जहाँ डिसाइड करेंगे ताको ही मानिया को पड़िबो. There is no other financial institution जहाँ एक्सपर्टीज ऊपर बिलीव करा जाई परिबो बा जहाँ राय से माने नियंती जहाँ से 18टा बैंक देले लंडन बैंक से मानक भितर ही सही इंटरेस्ट रेटा घूरी बोले ताको ही हमको मानिया को पड़े. So that there may be some manipulation in data. एमती हो पारे कि जान कि से किसी बढ़ई पारे कमे पारे निज को फेवर कला भाई ऑप्शन नहीं पारे है ना. सो देयर इज नो रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इन दिस डाटा. सेकेंड पोर्शन इज इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन. ठीक है तो ये आम डिस्कसन कले कि 18टा बैंक से एस्टिमेशन दियंती. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज एस्टिमेशन. बैंक माने जो ये लिबर इंटरेस्ट रेट दियंती से सब प्रेडिक्ट या करती कि मु बैंक रु जदि लोन आनी थांती केते इंटरेस्ट रेट रे लोन आनी थांती. सो सेमानकर एस्टिमेशन को सेमाने दियंती ना कि एक्चुअल डाटा को सेमाने दियंती जहाँ सेमाने एक्चुअली सेमाने दे के आनी थिबे से डाटा दियंती नहीं. तने ऑटोमेटिकल सेमाने कौन चाहिए कम इंटरेस्ट रे लोन ना मिलू
एटे मैनिपुलेशन हुए एटे से मोनोपोली आसे तो से जोटा प्रेडिक्ट करती से डाटा दियंती ना कि एक्चुअल डाटा दियंती तो दिस इज सेकंड कंसर्न फॉर लिबर देख लिखाई थी टेकिंग एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट 4 एस्टिमेटेड वैल्यू सो एस्टिमेटेड वैल्यू जो 18टा तुम बैंक दियंती ता भितर सब हाईएस्ट 4टा एंड जो लोएस्ट 4टा दिगला से एवरेज जस्ट खाली बाहर करा तो से भितर से डिस्कसन करी हाईएस्ट एंड लोएस्ट को लेकिन एवरेज आराम से बाहर करेंगे जोटा कि डाटा कौन हो पार ना बायस नेचर आम ट्रस्ट कर ना Then third one is it failed during 2008 crisis आम समझ जानते 2008 रे यूरो क्राइसिस यूएसए क्राइसिस एकदम रिसेशन मार्केट रे आसी जाइथिला जदि लिबर को आम समस्त यूज करूचे एंड से गोटे बेंचमार्क सेट करती एंड से एक्सपर्ट कमिटी मैंने अच्छा एक्सपर्ट बैंक मैंने अच्छा देन व्हाई दे कुड नॉट प्रेडिक्ट दिस 2018 क्राइसिस एंड से मैंने केमती बाहर पारे नहीं ता माने डेफिनेटली से जो डिसीजन उपरे वर्ल्ड रो क्वेश्चन आसिला कि जदि ई जिनस को से प्रेडिक्ट करि परू नाहंती देन डाटा रिलायबल नुह डाटा रे किछि ना किछि मिसचिप होची डाटा रे किछि मैनिपुलेट होची देन आमे केबे भी भरोसा करि परिबा नाही तो फॉर दिस पर्टिकुलर 3 रीजन लिबर बिकेम फेल्युअर एंड आरबीआई हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट अवे फ्रॉम लिबर सो व्हाट इज द सॉल्यूशन नाउ solution is आम जदि बर्तमान सॉल्यूशन पार्ट को जीवा सो अल्टरनेटिव टू लिबर कौन आसला फास्ट पढ़ इन 2017 द यूएस द फेडरल रिजर्व यूएस रो जोटा फेडरल रिजर्व अछि जेमति हमरो आरबीआई अछि सो फेडरल रिजर्व इंट्रोड्यूस्ड द एसओएफआर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट एज एन अल्टरनेटिव टू लिबर तो लिबर रो अल्टरनेटिव बर्तमान अमेरिका कौन नहीं कि आसला पिले ना एसओएफआर नहीं कि आसला सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट ठीक अच्छे सो व्हाट इज द बेनिफिट ना बेनिफिट हो कि लिबर जेहेतु एस्टिमेशन करूला प्रेडिक्शन करूला एटी किंतु सेया हबो नाही ओवरनाइट रे जहाँ एक्चुअल इंटरेस्ट रेट से पे करछंती सही वैल्यू को नहीं कि से नेक्स्ट वैल्यू को डिसाइड करेंगे सो दिस इज ऑन एक्चुअल डाटा नॉट एन एस्टिमेटेड डाटा सेकेंड जिनस हूँ एसओएफआर एडवांटेजेस हूँ कि केवल खाली बैंकिंग रो ही अणाजिबो नाही बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गुड़ाक भी ऐड करा जिवो ताले जदि बैंक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रे भी जदि लोन नेकी आसुची देन ऑन व्हाट इंटरेस्ट दे कुड गेट दैट लोन सेटा भी सहित तमरो डाटा रहिबो तामाने देखो एक्सपर्ट राय धीरे धीरे ब्रॉड हो गला अधिक हो गला एठी हमें बेसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इनक्लूड करके डाटा को नेले बेसी फिल्टरिंग डाटा हमको एठे मिलिला ओके तो सो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट को हमें बर्तमान अल्टरनेटिव लिबर बाछिले एंड इन इंडिया न्यू ट्रांजैक्शंस वेर रेकमेंडेड टू यूज एसओएफआर तामाने लिबर को छाड़ी कि बर्तमान हमें एसओएफआर को यूज करूचे अलोंग विथ पूर्वर कौन थिला ना मिफर थिला एबे बर्तमान कौन होइछि ना जस्ट खाली मॉडिफाइड लागि गला मॉडिफाइड मिफर ओके तो मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक आउटवर्ड माने फॉरवर्ड आउटराइट लेट ताले मॉडिफाइड मिफर को बर्तमान में नहीं किया असले along with SOFR so that आउ टिके बेंचमार्क रेट बा इंटरेस्ट रेट टिके सठिक हे परियो एंड ता पर में भरोसा करि परियो हबो तो देन SOFR इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल ट्रांजैक्शन एटा ही तो मैं एक्सप्लेन करी तुमको है ना तबने हमें प्रेडिक्शन को न ने कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन को हमें नीचे एंड रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कैश ओवरनाइट गोटे राति को जदि मु कौन से लोन नहीं कि आसीबी तो एक्चुअली केते इंटरेस्ट रेट दउची ताकू नहीं कि तमरा कौन डिसाइड करा गला ना SOFR को डिसाइड करा गला सो देयर इज नो प्रेडिक्टेड वैल्यू लाइक लिबर नाउ इन यूके रे भी तमरा चेंजेस आसला से माने लिबर को अल्टरनेटिव हिसाब बाछले इन यूके द अल्टरनेटिव टू लिबर इज सोनिया ओके तो एस फॉर स्टर्लिंग पाउंड हमर यूके रो अच्छी करेंसी तो सोनिया स्टैंड्स फॉर स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज याकू बर्तन निया गला एंड व्हिच इज द इंटरेस्ट रेट दैट बैंक्स इन द यूके पे टू बोरो स्टर्लिंग ओवरनाइट फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ताले निजर जो करेंसी अछि स्टर्लिंग अछि ताकू जदि ओवरनाइट बेसिस रे कोनसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रो से माने लोन नै कि आसीबे देन ता बदल रे एक्चुअली केते से माने इंटरेस्ट रेट देबे दैट इज डिसाइडेड अंडर सोनिया ताले समरी ऑफ दिस स्लाइड इज आफ्टर 2008 क्राइसिस यूएसए प्रथम स्टेप नला कि हमको SOFR को यूज करियार अछि लिबर को यूज करिवार नहीं ठीक है along with SOFR India also move away from LIBOR and its own interest rate that is MIFOR and India has adopted modified MIFOR along with SOFR
SOFR एक्चुअल डाटा रोचे ना कि प्रेडिक्टेड डाटा रोचे एंड यूके आल्सो टेकन अवे फ्रॉम लिबर टू सोनिया हम तो ये हूँ स्लाइड तुम कौन समरी देन जदि आम नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट आसला कौन DTAA तो देखो आम तीन टा जिनस पढ़िले हाँ ना गोटे पढ़िले नॉस्ट्रो अकाउंट ताले आमर कौन सी बैंक फॉरेन बैंक को जाइकी सेठी अकाउंट खोलेबो सेमानंको डिनोमिनेशन रे नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट फॉरेन बैंक इंडिया रे आसिकी इंडियन डिनोमिनेशन रे रुपीस रे जदि कौन सी इंडियन बैंक रे अकाउंट खोलिला देन ताको वोस्ट्रो अकाउंट बोली कहा जाए ठीक अच्छे देन लिबर मु तुमको कहली लिबर पूरा स्टोरी कहली केमती कौन स्टार्ट होता कौन से इश्यूज आसला लिबर को केमती आम चेंज कले इंडिया रे कौन चेंजेस है यूके रे कौन चेंजेस है अमेरिका रे कौन चेंजेस आसला एंड केमती ताको कैलकुलेट करा जाए नाउ DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट तो देखो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट प्रथम जिनस हूँ दिस इज फॉर NRIs जो मैंने नॉन रेसिडेंट इंडियन अच्छा से तो प्रथम आम ये जानवा कि नॉन रेसिडेंट इंडिया कौ मैंने जदि से माने इंडिया बाहर रोचे बट दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया दे आर हैविंग इंडियन पासपोर्ट विथ देम ठीक है तो इंडिया रेसिडेंट होते इंडिया पासपोर्ट थो पाखे बट दे आर रिसाइडिंग इन अदर कंट्रीज देन दे आर कॉल्ड NRIs नॉन रेसिडेंट इंडिया इंडियन तो सेठी से माने इनकम किछि करूचंती सेमानकर किछि इनकम इंडिया रे भी होची ओके तो ताले सेमानकर गोटे इनकम पाई से माने सेठी भी टैक्स देबे एंड इंडिया को जदि से माने पठेबे इंडिया रे भी जोडा इनकम शो करबे सेठी भी सेमानको टैक्स देबा पड़ियो हा ना ताले गोटे इनकम ऊपर दुईटा टैक्स पड़िला व्हिच विल बी डेफिनेटली हेवियर फॉर देम सेमानको दुईटा टैक्स देबा पे निहाती असुविधा हबो टू सो अवॉइड दैट आमे बर्तन कौन करुचे इंडिया बाकी कंट्री मानक सहित DTAA रो एग्रीमेंट करुची सो दैट वन NRI हैज टू पे ओनली वन टैक्स ऑन ओनली वन इनकम गोटे इनकम उपरे थरे ही से टैक्स दबो बारंबार दीटा जाक देश को टैक्स दबा दरकार नहीं दैट इज DTAA तो आम फ्रांस सहित करें जापान सहित करें अपकमिंग भी आहरी आगू को आस DTAA सो दैट बाहर कंट्री जो मैंने आमर पर्सन मैंने अच्छा से मैंने आराम से कौन करेंगे पैसा पठे पारे इनकम जहाँ करेंगे से थरे ही टैक्स देवाक पड़ो जस्ट दे नीड टू सबमिट ए टैक्स सर्टिफिकेट देखिए देखो कौन लिखाई फर्स्ट इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज विथ एन ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम इन बोथ कंट्रीज गोटे इनकम बोथ कंट्रीज रे होची तापे डबल टैक्स दबा को पड़िबो नाही सो दैट्स व्हाई देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज नाउ फॉर अवेलिंग DTAA बेनिफिट द NRI हैज टू सबमिट टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट टू द बैंक एनुअली ओके तो वार्षिक गोटे थर तुम टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट NRI को सबमिट करा पड़ो सो दैट गोटे इनकम उपरे बोथ कंट्री जहाँ भी बाहर थरे ही से टैक्स देवा पड़ो तो प्रत्येक कंट्री एक्जाक्टली कौन करती विभिन्न कंट्री सहित DTAA एग्रीमेंट को साइन करती पूरा क्लियर प्ले चार्टा टर्म ताले पढ़ले गोटे नोस्ट्रो गोटे वोस्ट्रो गोटे लिबर आ गोटे तुम DTAA एबे हमें देखिबा कि NRI मानक पई कौन कौन सुविधा सुजोग अच्छे हम इंडिया रे कौन से माने अकाउंट खोली परिबे केमती खोली परिबे कौन से मानको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिली परिबो ठीक है कारण बहुत सारा लोक हमर बाहर काम करछन एंड ह्यूज इनकम ह्यूज मनी तमरो इनफ्लो ही कि हम इंडिया भीतर को आसुची सो दे शुड गेट सम टैक्स बेनिफिट्स और दे शुड गेट सम बेनिफिट्स बिकॉज दे आर सेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू इंडिया एंड अर्निंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री तो देखिबा कौन से मानको सुविधा अच्छे नेक्स्ट स्लाइड जदि हमें जिबा Now this is NRI accounts. देखो कितने सुंदर भाव लिखा है what is non-resident Indian? An Indian citizen who residing outside India and holds an Indian passport. ओके तो भारतीय जन थे जे कि रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया माने बाहर रोचंती एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट इंडिया पासपोर्ट से कैरी करचंती बट बाहर कंट्री से रिसाइड अछंती बा सेटे स्टे अछंती हबो सो नाउ देयर आर three accounts under this. One is NRO account, second one is NRE account, third one is FCNR account. Okay, now discuss one by one. First one is NRO account. NRO account को जदि हमें जिबा NRO stands for non-resident ordinary rupee account. ओके तो ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट ताल देखो किए खोली परिबो ना अकाउंट विल बी इन इंडियन रुपीस से माने खोली परिबे विथ बैंक्स ऑथराइज्ड बाय RBI ताले NRI आम देश में RBI द्वारा ऑथराइज करवा बैंक रे से माने इंडियन रुपीस रे अकाउंट खोली पारे से कहा जाए नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट
ओके तो ना रो ही तुम डेफिनेशन बाहर कर पारिबो एंड इट कैन बी जॉइंटली विथ रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोनोस गोटे रेसिडेंट इंडियन मान सहित जॉइंटली से माने खोली पारिबे देखो मु तुमको एग्जांपल दउछु सपोज कोनोस गोटे एनआरआई पर्सन कि गोटे दुबई रे रहूची तार गोटे घर अछि ओके तो एंड से घर ताको रेंट मिलुछ ओके ना तो सी बर्तन कौन कला कहा सहित गोटे मिसिक गोटे थर्ड पार्टी सहित मिसिक गोटे अकाउंट खोलीदेला इंडिया रे रुपीज डिनोमिनेशन रे ताले सी हूँ एनआरआई जा सहित मिसिक से अकाउंट खोलला से जने इंडियन अच्छा गोटे अकाउंट रहा गोटे जॉइंट अकाउंट रहा से रिलेटेड बर्तन ट्रांजैक्शन आराम से हो पार एंड से आरबीआई द्वारा ऑथराइज हवा दरकार से बैंक रो अकाउंट हम वेरी सिंपल एग्जांपल तापर कौन दीची इफ ए सिटीजन बिकम्स एन एनआरआई हिज एक्जिस्टिंग अकाउंट बिकम्स एनआरओ अकाउंट तामें जदि के इंडिया रे रहूची किंतु परवर्ती समय रे से एनआरआई रे कन्वर्ट होची देन तार जो डोमेस्टिक अकाउंट अछि जो एक्जिस्टिंग अकाउंट अछि इंडिया रे ताको कन्वर्ट करा जाय परिबो कोउथरे पिले ना एनआरओ अकाउंट रे हबम तापर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एसएसीए आरडी एंड एफडी It can be in the form of SA saving account, current account, fixed deposit and recurring deposit. जेमती हमर बैंकिंग सर्विस थाए जनरली गोटे डोमेस्टिक पर्सन में एक्जाक्टली सेमती एनआरआई पे भी चारटे जाको सिस्टम अछि से टर्म डिपॉजिट हो बा डिमांड डिपॉजिट हो चारटा जाको से सेतरे मेंटेन करि परिबो इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड एज पर द रूल्स ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिडक्शन रहिबो एंड फोर्थ पॉइंट कोन दिछि देयर इज ए लिमिट ऑन द रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स मतलब होची कोन ना फंड टा ट्रांसफर हेई परिबो से बैक नहीं परिबो जेतो से बाहर रहउची तनु पैसा एठे अछि से चाहिले से पैसा को बैक नहीं परिबो बट देयर इज अ लिमिटेशन बिकॉज़ देयर इज अ जॉइंट अकाउंट ऑब्वियसली विथ ए रेसिडेंट इंडियन तेणु करी लिमिटेशन होची केते पिले ना मैक्सिमम ऑफ $1 मिलियन पर ईयर गोटे वर्ष रे मैक्सिमम $1 मिलियन रुपीस से रिपैट्रिएट करि परिबो बैक नहीं परिबो टेकन बैक ठीक है सर आई होप एटा समस्त को प्रॉपर्ली बुझा पड़थिबो एनआरओ अकाउंट कोन एबे एनआरई अकाउंट को मुजाउची ओ फॉर ऑर्डिनरी ई फॉर एक्सटर्नल रुपीस अकाउंट जस्ट खाली एति की डिफरेंस हबो हियर इट इज कैन बी ओपनड विथ जॉइंटली विथ रेसिडेंट इंडियन सेठी तमरो कोन हबो दी जण एनआरआई मिसी की इंडिया रे गोटे अकाउंट ओपन करि परिबे तो लेट मी शो यू देखो एनआरई अकाउंट नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट ओके तो बाहर किंतु इंडियन रुपी रे से माने आरबीआई ऑथराइज बैंक रे खोली पारिबे देखो कोन लिखा है अकाउंट विल बी इन इंडियन रुपीस एंड विथ बैंक्स ऑथराइज बाय आरबीआई इंडियन रुपीस रे खोलिबो किंतु आरबीआई ऑथराइज रे खोलिया दरकार एंड के खोली पारिबो कैन बी ओपनड एज ए जॉइंट अकाउंट विथ अनदर एनआरआई ता माने गोटे एनआरआई आ गोटे एनआरआई सहित इंडियन डिनोमिनेशन रे एठी से इंडिया रे अकाउंट खोली परिबो तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनआरओ एंड एनआरई एनआरओ रे से गोटे इंडियन सिटीजन सहित मिसिक जॉइंटली अकाउंट खोलुथिला एठी दी जण एनआरआई परस्पर भितरे गोटे अकाउंट खोली परिबे हबो तापरे amount to be deposited in this account is earned on foreign land only जेहेतु दिजन जगह एनआरआई अछंती तेनु जो फंड टा डिपॉजिट हबो सेटा फॉरेन लैंड रे ही जो अमाउंट टा तमर आसीतिबो सेही अमाउंट ही से माने एठे डिपॉजिट करि परिबे ता माने डोमेस्टिक अर्निंग सेतरे किछि रहिबो नै फॉरेन लैंड रो अर्निंग जोडे से माने अछंती सेही लैंड रो अर्निंग को सेतरे रखि परिबे रेस्ट्रिक्शन आसला ताले नेक्स्ट कोन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एसएसीए आरडी एंड एफडी सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट सेम जिनस एट भी अवेल करि परिबे देन मिनिमम टेन्योर ऑफ टर्म डिपॉजिट विल बी 1 ईयर टर्म डिपॉजिट मतलब टाइम डिपॉजिट एफडी आरडी जोडा अछि तार मिनिमम टेन्योर केते रहबा दरकार ना गोटे वर्ष रहबा दरकार तापरे नो इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड इन इंडिया अगेन सेम जिनस सेठी भी तमर इनकम टैक्स डिडक्शन हो नथला एठी भी तमर इनकम टैक्स डिडक्शन हबो नाही तो बेनिफिट ऑब्वियसली सेतरे कारण फॉरेन लैंड रो पैसा आसला दी जण एनआरआई रखिले बट इनकम टैक्स किछि डिडक्शन हबो नाही तापरे लास्ट कौन दी फुल्ली रिपैट्रिएबल टू फॉरेन कंट्रीज ता माने जहाँ अमाउंट से थिबो कंप्लीटली से माने ताकू नै की जाय परिबे इट कैन बी टेकन बैक देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन किंतु एनआरओ अकाउंट रे कोन थला बेले ऑर्डिनरी अकाउंट रे से मानको $1 मिलियन ही से माने गोटे वर्ष भितरे कोन करि परिबे रिटर्न नै परिबे ताडो अधिक रिटर्न नै परिबे नाही दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर एनआरओ एंड एनआरई अकाउंट हबो तो आ गोटे कोन रहला देखो
नेक्स्ट हूँ पे FCNR बी अकाउंट व्हाट इज FCNR ना फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट तामाने पूर्वर जो दुईटा पढ़ी से इंडियन करेंसी थिला एटा तुम कौन अच्छी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट ताहले बाहर जो मैंने अच्छा NRI जो मैंने अच्छा फॉरेन करेंसी किंतु FD आकार ही से रखी पारे देखो फर्स्ट पॉइंट से देना ओनली फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स कैन बी ओपनड विथ बैंक्स ऑथराइज्ड बाय RBI ताने बाहर जो मैंने नॉन रेसिडेंट अच्छा इंडिया जदि तुम फिक्स डिपॉजिट करने चाहूँगी देन से मैंने यही अकाउंट को चूज करेंगे FCNR अकाउंट को चूज करेंगे नाउ मिनिमम टर्म ऑफ 1 ईयर एंड मैक्सिमम टर्म ऑफ 5 ईयर हम तो गोटे वर्ष मिनिमम से डिपॉजिट रहिबो एंड मैक्सिमम 5 वर्ष पर्यंत से डिपॉजिट रहिबो कैन बी मेंटेन इन अप्रूव्ड फॉरेन करेंसीज तामाने जहाँ से फॉरेन लैंड रे आसीथिबो फॉरेन करेंसी भी एटी से अप्रूव करेंगे बा से डिपॉजिट रखिपारे कारण पूर्व दुईटा इंडियन करेंसी थिला एटा किंतु कौन अच्छी फॉरेन करेंसी रे से FD आकार रे रखिपारे then no income tax will be deducted in India again same जिनस इंडिया रे तापे कोनोसी एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन हबो नाही तो ऑब्वियसली बेनिफिट से माने एटी से माने देखिले कि गोटे लॉक इन पीरियड रे फिक्स डिपॉजिट रे इंडिया रे से माने सब पके देबे सो दैट ये गोटे 5 वर्ष पर्यंत कोन हे परिबो से माने को इंटरेस्ट मिली परिबो लॉन्ग टर्म रे से माने इंटरेस्ट पाई परिबे एंड सेटा फॉरेन करेंसी रे भी अछि हाना दैट इज बेनिफिट तापरे फुल्ली रिपेट्रिएबल टू फॉरेन कंट्रीज तामाने पूर्वरु जेमती तुमर NRI अकाउंट रे पूरा पैसा से माने बैक नहीं पारुथले एटी भी से माने FCNR रे जहाँ भी FD अमाउंट से माने भरिथिबे विदाउट टैक्सेशन से माने को किछि पड़िबो नाही नो इनकम टैक्स किछि भी डिडक्शन हबो नाही पूरा पैसा से माने 5 वर्ष हे साला परे बा मैच्योरिटी पीरियड हे साला परे टेकन बैक टू देयर कंट्री से माने पूरा नहीं पारिबे हम तो तेरे तीनटा आम NRI अकाउंट पढ़िले गोटे NRO पढ़िले इंडियन सिटीजन सहित मिसिकी से बनइबे इंडियन करेंसी रे इंडियन बैंक रे NRI अकाउंट एक्सटर्नल रुपीज जोटा अच्छी तामाने दी जण NRI इंडिया रे अकाउंट खोली पारिबे ठीक है NRI अकाउंट तापरे FCNR रे कौन अच्छी ना फॉरेन जी तुम NRI अच्छी सी बर्तन जदि FD खोलिया पे चाहूँगी इन फॉरेन डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन जदि FD करिया पे चाहूँगी देन एठी सी तार कौन करि परिबो ना अकाउंट खोली पारिबो हम आशा कर समस्त बढ़िया से बुझा पड़ो आम कौन कौन टर्म आज डिस्कसन कले मुझे जस्ट खाली तार ना गुड़ा तुम कहीकि जाऊँगी तुम माइंड रे रिकॉल कर चल फास्ट रे नॉस्ट्रो अकाउंट पढ़िले तापरे वोस्ट्रो अकाउंट पढ़िले ठीक है तापरे लिबर एंड तार पूरा स्टोरी पढ़िले एंटायर केमती कौन स्टार्ट होता केमती कौन कैलकुलेट हुए इश्यू कौन है केबे तुम टर्मिनेशन है एंड RBI नुआ बर्तमान तार अल्टरनेटिव हिसाब से कौन यूज करुच्ची UK कौन यूज करुच्ची USA कौन यूज करुच्ची बेंचमार्क रेट बर्तमान कौन अच्छे ताकू डिस्कसन कले फोर्थ पॉइंट आम पढ़िले DTAA है ना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से आम पढ़िले कि केते तुमर केमती तुम गोटे इनकम दीटा जाक देश सिंगल टैक्स तुमको दबा पड़ो बारंबार दीटा इनकम माने गोटे इनकम दुई थर टैक्स देवा पड़ो ना ताको आम पढ़िले तापरे तीनटा NRI अकाउंट पढ़िले NRO NRI FCNR टोटल आम 7टा टर्म पढ़िले मु तुमको गारंटी दूच पे जहाँ भी तुम बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम दब निहाती यही 7टा टर्म भीतर गोटे क्वेश्चन पक्का आसब ही आसब ओके तो सो आम बर्तमान देखा नेक्स्ट कौन अच्छे दिस इज आवर ऑफिस ओके तो देख जो मैंने भी बर्तमान कॉम्पिटिटिव पढ़ाई चाहूच बा कॉम्पिटिटिव पढ़ुच से मैंने रेफर कर आमर IAS OS AS हो बा SSC हो कि OPSC हो बा OSSC हो OSSC हो बैंकिंग हो है ना रेलवे हो ओके देन तुमर सेल हो BD हो DCA PGDCA टैली ये सब प्रकार कोर्स अजीत सर गाइडेंस रे ये तुमको दिया होची 17 इयर्स गोटे लॉन्ग जर्नी VSC अच्छी मार्केट रे दुईटा जगह तुम पाइपर गोटे हूँ राउरकेला तार हेड ऑफिस अच्छी देख ये तुम चित्र भी अच्छी कोयल नगर रे समस्त जेहेतु जानी तो 17 इयर्स सार अच्छे मतलब ओबीएसली राउरकेला समस्त जानते आम खाली रेफर करा दरकार सो दैट नुआ पिला मैंने जो मैंने मार्केट को आसवे से खर्चांत होगी भुवनेश्वर जावा दरकार नहीं आराम से राउरकेला बसिकी पढ़ी पारे यू 4 पिला आसना संबलपुर पिला आसुँच झारसुगुड़ पिला आसुँच पूरा वेस्टर्न बेल्ट पिला बढ़िया सुजोग अच्छी यू भुवनेश्वर फैकल्टी मैंने आसिक पढ़ाऊँ दिल्ली फैकल्टी मैंने आसिक पढ़ाऊँ तो यहाँ पिला जाना दरकार ओबीएसली कि आम पाखे गोटे इंस्टीट्यूशन अच्छी जे कि ऑफलाइन रे पिला पढ़ाई पार्छ डायरेक्ट आम फेस टू फेस टीचर मान सहित कंटाक्ट करी पढ़ी पारिबा हम बोले ता सहित ईस्टर्न बेल्ट भी भुवनेश्वर भी तार गोटे कॉर्पोरेट ऑफिस अच्छी से भी तुम ऑफलाइन दिया होची एंड दैट इज इन शहीद नगर
आईसीआईसीआई बैंक तुम देखिपुच ठीक तार ऊपर रमादेवी इंस्टीट्यूशन बा रमादेवी जो महाविद्यालय अच्छी तार ठीक सामना बिल्डिंग तुम देखिपुच ये दुईटा जाक बिल्डिंग तुम वीएससी अच्छी हम तो मुझे चेष्टा करी आम समस्ते राउरकेला जो मैंने अच्छे से ऑफलाइन करवा सहित जो मैंने भुवनेश्वर को जीवा भुवनेश्वर शहीद नगर में कर ओबियसली आम समस्त ओनर सार को जाचे अजीत सार प्रथम स्लाइड थिला समस्त जाकि देखिपर तो एक्सपीरियंस अंडर रे बहुत सारा पिला 17 वर्ष रे बहुत सारा पिला तुम गाइडेंस पाई एंड से मैंने जॉब पाई तो आम पिला से अनुसार रेफर कर सहित तुम मानक जदि किसी भी डाउट अच्छी देन तुम्हें यही नंबर रे करेस्पोंडिंग बैच पई कांटेक्ट करि कि कौन कौन वर्तमान अपकमिंग बैच आसीबो सही बैच तुम एनरोल कर मॉर्निंग अच्छी कि इवनिंग अच्छी कि दोपहर अच्छी कि माने खराल अच्छी कि कौन अच्छी हम आई होप तुम मानक किसी असुविधा हेनी आउ जदि किसी प्रॉब्लम हम डेफिनेटली तुम कांटेक्ट करो एंड कमेंट सेक्शन में लिखिकी आमको जनाओ एंड लास्ट रे तुम मानकर जहाँ भी अपकमिंग एग्जाम अच्छी जो मैंने पढ़ुच आमको शुणुच समस्त को आम रिक्वेस्ट करूँ कि तुम सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो पिला समस्त जानी रखा दरकार कि कौन आम डिस्कसन करचे बढ़िया बढ़िया टॉपिक गुड़ाक सार मैंने डिस्कसन करुँच एंड अपकमिंग तुम जहाँ भी एग्जाम अच्छी ताकू आमर वीएससी तरफ ऑल द बेस्ट ओके तो जो मैंने भी फ्यूचर रे आम फैमिली को आसिकी जॉइन करिवो आम समस्त को वेलकम करवा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग तुम पूरा लास्ट पर्यंत शुणल बहुत बहुत धन्यवाद पे जब तुम समस्त को भल लगे देन 2 लाइन निहाती लिखिकी जनइब कि केमती तुमको वीडियो लगे आउ अपकमिंग वीडियो तुम कौन चाहूच आमठू आम से अनुसार तुम नुआ नुआ वीडियो नहीं कि आसपार बहुत बहुत धन्यवाद पे टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू पे